और सब कैसे हो? ठीक हो? ओके। आपको ये मालूम तो है ही कि आपको लगातार पैसिव वॉइस सिखाया जा रहा था और पैसिव वॉइस पूरा का पूरा आपको ऑलमोस्ट पढ़ाया जा चुका है। और आप में से जिसने प्रैक्टिस करी है तो उसके लिए तो भाई क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग करो भाई। और जिसने जिसने प्रैक्टिस नहीं करी है उसके लिए डबल क्लैपिंग करो, ठीक है? क्योंकि वो जैसा था या जैसी थी, जैसी है जैसा है तो वैसी रहेगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। आज की क्लास भी उसके लिए फिजूल की रहेगी, क्योंकि जो आज मैं कराऊंगा उसको वही बच्चा कर सकता है, वही लड़की या वही लड़का कर सकता है जिसको टेंस की नॉलेज होगी, जो पैसिव जानता होगा। उसके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। अगर आपको टेंस का नहीं पता तो ये आपके लिए रॉकेट साइंस है, आपसे नहीं होने वाला, क्योंकि वो टेंस की मदद के बिना हो ही नहीं सकता। टेंस की हेल्प लगेगी। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात है। तो मैं जो आपको बताने वाला हूं वो है क्या, और जो यूट्यूब पर है वो भी ध्यान से सुन ले बात को, कि आपने जितनी वीडियो देखी है उन सारी वीडियो में जितना कुछ मैंने बताया है, एक बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लानी है तो आप वो जरूर करिए। और आपको लगता है कि कोई दवाई औषधि आती है तो उसका इंतजार करिए, एक ना एक दिन आई जाएगी। तब तक क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जो चल रहा है लाइफ चलने दो। लेकिन अगर आपको अपनी इंग्लिश में थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए, आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं में आपकी इंग्लिश के नंबर बढ़े, इंक्रीज हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए है। और इस वीडियो के साथ जितना आप लगन के साथ आगे बढ़ेंगे, आप सिर्फ सीखेंगे, समझेंगे और आप कामयाब भी जरूर होंगे। चलिए बताता हूं क्या है। देखो, हम जब ट्रांसलेट करते हैं कोई चीज तो कई ऐसी लाइनें आती हैं, कई ऐसे सेंटेंस आते हैं जो उस ट्रांसलेशन के बीच में होते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता। जिनको पता होता है वो तो कर लेते हैं, बट जिनको नहीं पता होता वो उन सबको एज ए टेंस ही ऑपरेट करते हैं। उनकी नजर में वो टेंस ही है, उनकी नजर में क्या है? वो टेंस है, जबकि वो टेंस में काउंट नहीं होता, लेकिन उनकी नजर में क्या है? टेंस है। उन्होंने देख लिया लास्ट में ती है, ते है, ता है, तो भैया ये प्रेजेंट डेफिनिट है। उन्होंने देख लिया रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस है। उन्होंने बस ये देखना है, उन्हें और कोई मतलब नहीं है इसमें क्या लिखा हुआ है। और यही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, सिखाने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं। हर चीज के मैं दो दो एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। आप एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, समझिए, घर पर प्रैक्टिस करिए। मैं एक बात आपको क्लियरली बता दूं, ये एंडिंग टाइम चल रहा है। मेरे को नहीं पता मैं कब कह दूं ये क्लास अब नहीं होगी, कभी भी बोल सकता हूं आपको मैं। इसलिए जितनी क्लास हो रही है, जितनी होंगी अभी, जितना अगर आप फोकस बना के रखोगे उतनी अच्छी बात है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को करो, सबको बताओ कि एक इंस्टीट्यूट ऐसा भी है जो आपको ठीक करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, मेहनत कर रहा है। समझ में आ गई बात? ओके, तो देखते हैं क्या चीज है जो हमारे काम आ सकती है। समझना जरा और मुझे बताना, ठीक है? जैसे मान लो, बस आप देखना और बताना कि आपने किया है या नहीं। एक होता है जिसे हम कहते हैं हैज टू, और एक होता है हैव टू। क्या बोला मैंने? हैज टू, हैव टू। किस किसने इसको किया है? प्लीज अपने हाथों पर करो। किस किसने किया हैज टू, हैव टू? किसी ने भी नहीं किया? यूट्यूब वाले सारे सुन लो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं। देखो, इस सारे बच्चे इतने बैठे हैं ना, इसमें 9th 10th के 11th 12th के भी बैठे हैं, कुछ तो 8th 6th के भी बैठे हुए हैं। इन्होंने नहीं किया, क्या आपने किया है? अगर किया है तो कमेंट करके जरूर बताना। वैसे करते नहीं हो यार कमेंट, सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं कई बार देखता हूं 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो।
तुम्हारा क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा, लेकिन हाँ फायदा जरूर मिलेगा। तो हैज टू, हैव टू, इनका प्रयोग हम सेंटेंस में करते हैं, डेली लाइफ में करते हैं, रेगुलरिटी में करते हैं। आज की वीडियो लंबी होगी, 40-45 मिनट की वीडियो बनेगी कम से कम, लंबी वीडियो बनेगी। मैं जितना हो सकता है बताने की कोशिश करूंगा, समझना बहुत होगा आपको इसके अंदर, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूं। ये सेंटेंस किस तरह से होते हैं समझना। अधिकतर इन सेंटेंसों का इस्तेमाल हम कहां करते हैं? हम वहां करते हैं जहां लिखा होता है पढ़ता है। क्या लिखा है? जहां लिखा होता है पढ़ती है, जहां लिखा होता है पढ़ते हैं। याद रख लेना, ये पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, इसको मानते, ये अलग है। ये रीडिंग करना होता है पढ़ते, ये है पढ़ते। कैसे पढ़ते? ध्यान सुन लेना। ये वो सेंटेंस है जिनको बोलने पर आपको मजबूरी जैसी फीलिंग आएगी। क्या आएगी? मजबूरी जैसी फीलिंग आएगी। सुनना ध्यान से, कैसी फीलिंग आएगी? मजबूरी जैसी फीलिंग आएगी। बेटा अपने टाइम पर आया करो क्लास पे, ठीक है? कल से कल लेट आओगे वापस घर भेज दिया जाएगा आपको। इंस्टीट्यूट है, धर्मशाला नहीं है, टाइम पर आओ। तो मैं कहां पर था? ये अधिकतर वहां यूज होंगे जहां मजबूरी जैसी चीज फील होगी। ध्यान रख लेना, मजबूरी शब्द लिखा नहीं होगा। क्या नहीं लिखा होगा? मजबूरी, मजदूरी नहीं, मजबूरी लिखा नहीं होगा, फील होगा। जैसे एग्जाम्पल जो मैं लिखूंगा उसको पढ़ बोलना और मन में सोचना मजबूरी है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मुझे रोज लिखना पड़ता है। मुझे रोज लिखना पड़ता है। सेंटेंस को फील करो, मतलब क्या निकल के आ रहा है, क्या ऐसी मजबूरी इसमें है? मुझे रोज लिखना पड़ता है। अपने आप से फील करो, कोई फील करवाएगा आपको? ये महसूस करो। मुझे रोज नहाना पड़ता है, मुझे रोज खाना पकाना पड़ता है, मुझे पुस्तक याद करनी पड़ती है, मुझे पहाड़े याद करने पड़ते हैं, मुझे गांव जाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। समझ में आ रही बात? मम्मी को दवाई दिलानी पड़ती है, घर में पोछा लगाना पड़ता है। ये सब क्या है? फील। इसमें मजबूरी है। अबे फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अपने मुंह का भी इस्तेमाल करो ना, कि सिर्फ खाने का इस्तेमाल करते हो इससे बस। भगवान ने मुंह दिया सिर्फ खाने दिया, खाने के लिए, कि जो मन में आया खा लो, कुछ बोला भी करे करो। क्या इसमें आपको मजबूरी फील हो रही है? हो रही है फील ना? पक्का भाई फील हो रही मजबूरी? श्योर? देख ले। अच्छा एक और देखो, एक और देखो। राम को बिस्तर लगाना पड़ता है। राम को बिस्तर लगाना पड़ता है, इसको आप कहते हैं बिस्तर बिछाना। बिस्तर बिछाना, बिस्तर लगाना, बिस्तर बनाना एक ही मतलब है। राम को बिस्तर लगाना पड़ता है। आप नो भी बोल सकते हो, मुझे रोज अपना बिस्तर उठाना पड़ता है। खाना खाने पर रोज हाथ धोना पड़ता है। समझ में आ रही भाई? ये क्या है? इसमें मजबूरी फील होगी। अगर तुम फील नहीं कर पा रहे ना बेटा, तो छत से छलांग मारो 2-3 बार, फील हो जाएगी मजबूरी अपने आप ही आपको। या तो महसूस करो सेंटेंस को देखकर, ठीक है? वो आप में कोई डाल नहीं सकता। आप इंसान हो, रोबोट नहीं हो कि आप चिट्ठियों में आप में डाल दो कुछ। अब देखो ये 2 सेंटेंस आपके सामने हैं। अब इसको बनाना कैसे? वेरी सिंपल। मुझे, अब ध्यान सुन लेना, मैंने आपको सबसे शुरुआत में चीज सिखाई थी, फंक्शन। आई का आई होता है सब्जेक्ट, मी होता है ऑब्जेक्ट, माई होता है पोजेसिव। ये बताया था मैंने आपको। यहां पे है मुझे का मतलब होता है मी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां जो ऑब्जेक्ट है वो एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, इसलिए यहां पे मी नहीं आएगा, आई आएगा। आई और एक साथ क्या आता है? हैव आता। आई हैव टू लिखना क्या होता है? आई हैव टू राइट। बस बन गया आंसर। आई हैव टू राइट। मुझे लिखना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है,
हमें खाना बनाना पड़ता है, हमें सोना पड़ता है, लिखना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, जीना पड़ता है, मरना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, सब कुछ पड़ता है, पड़ता है, पड़ता है। मजबूरी फील होगी। एक और देखो, इसका समझो मेरा, क्या होगा? राम हैज टू, राम हैज टू, राम, सॉरी गाइस कैमरा बंद हो गया था। हाँ, अब क्या कह रहे हो आप? बिल्कुल सही बात है, थोड़ा नोटिस भी किया करे करो। यहां पर रोज तो डेली लगा दो उसके लिए। अब यहां जाओ, राम हैज टू मेक, मेक बिस्तर लगाना, तो मेक द बेड होता है, मेक द बेड। कोई बच्चा है जिसको बेड की स्पेलिंग आती है? बेड जिसमें सोते हो आप, पिलंग, कुछ लोग बोलते हैं पिलंग बट होता है पलंग। कि कोई है जिसको बेड की स्पेलिंग आती है? किसी को नहीं आती? किस किस को आती है? हाथों पकड़ो जरा, इतने लोगों को आती है। क्या स्पेलिंग बेड की? BAD। क्या स्पेलिंग है? BED। क्या स्पेलिंग है? BAD। बेटा जो आपने बोला ना बैड होता है, बैड बॉय बैड गर्ल वाला। राम हैज टू मेक द बेड, ठीक है भाई। अब अगर नेगेटिव होता तो आता आई हैव नॉट टू राइट डेली, राम हैज नॉट टू मेक द बेड, बट टू और हैव के बीच में नोट आया था। समझ में आ गई बात? मैं आपको यह सिखा रहा हूं क्योंकि ये ट्रांसलेशन के बीच में आएगा। मैंने अभी आपको कई बार लिखवाया है, समरी लिखवाई है, उस समरी में लाइन आई कई बार वाली, लेकिन तुमने बना दिया होगा, लिख दिया है ते है, प्रेजेंट डेफिनेट है भाई, ये तो वो गलत हो गया इस चक्कर में। अभी आ जाओ, एक क्लियर हो गया वाला। एक और देखो, दूसरा नंबर 2 है आपका हैड टू। इसका क्या होता है? इसका होता है पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, और भी कुछ होता है इसका। इसका होता है पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, जाएगा ना, पढ़ा पढ़ी पढ़े। कई बच्चे पढ़ते हैं पढ़ा पढ़ी पढ़े, पढ़ा औड़ा में अंतर होता है। पढ़ा पढ़ी पढ़े। फॉर एग्जाम्पल हमें गांव जाना पड़ा, हमें गांव जाना पड़ा। फील करो इस चीज को, मजबूरी मालूम पड़ रही है इसके अंदर, हमें गांव जाना पड़ा। एक और देखो, रोहित को नई बाइक खरीदनी पड़ी, रोहित को नई बाइक खरीदनी पड़ी। अब नई को ऐसे लिखो या अभी बड़ी वाली लगा के लिख लो भाई, तुम्हारी मर्जी हो तो। अब इसको बनाना कैसे है? बस यहां पर हैज था, यहां पे हैड टू लगा दो इसको, क्या हो जाएगा इसका? वी हैड टू गो टू विलेज, बन गया। अगला रोहित हैड टू बाय न्यू बाइक। बस इस सेंटेंस को ये समझ चलो कि मजबूरी इसमें क्या है। ये सेंटेंस अब जब आप समरी बनाओगे तो ये लाइन अपने आप आएगी, तुम चाहो या ना चाहो, लाइन आएगी। कल रात को 2 बच्चे अपनी गली में खेल रहे थे, अचानक वहां एक शेर आ गया। एक बच्चे ने कहा कि शेर को मारते हैं, दूसरे बच्चे ने कहा नहीं यहां से भाग जाते हैं। तभी तीसरे ने कहा हम भाग नहीं पाएंगे क्योंकि हमें पकड़ लेगा। तब उसने कहा हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब पड़ेगा आ गया ना, पड़ेगा, ये मजबूरी है क्योंकि अगला पड़ेगा वाला सेंटेंस ही है, अगला यही है, जिसका मतलब है तीसरा विल हैव टू। जैसे इसका मतलब क्या होगा? पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। बेटा मोस्टली ट्यूशन इंस्टीट्यूट में बच्चों को यह सब नहीं सिखाया जाता है।
10 सिखाकर काम चला लिया जाता है। बच्चा खुश, फीस पूरी। सिंपल, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? अभी मैंने आपको बताया समरी में कैसे आया ये समरी के बीच में आएगा। अगर आप अच्छी समरी लिख रहे हो और अच्छा ट्रांसलेट कर रहे हो तो ये आएगा। बेटा क्या हुआ, दिक्कत है कुछ बैठने में? तो सही से बैठो आराम से। अगर सोने का मन कर रहा है थोड़ा सो लो, कोई दिक्कत नहीं है, नींद पूरी कर लो। जरूरी है कि आप तो रात भर जग के मेहनत करियो। बच्चे थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते। एग्जाम्पल देखो जरा, हमें वहां जाना पड़ेगा। दूसरा देखो, आज तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा। फील करो इसमें क्या है, मजबूरी। यही चीज अपने आप फील होगी। बनाना कैसे है? वी। अब इसमें कहीं सैल मत लगा देना। वी विल हैव टू गो देयर। और ये भी सुन लो, कई तो यही बहुत गलती करते हैं। देखो ये लिखा है देयर और ये लिखा है दियर, इन दोनों में अंतर है। बच्चे दोनों को देयर पढ़ते हैं, फिर क्लास में पूछते भी हैं सर THEIR वाला देयर क्या THERE वाला देयर, और मास्टर जी बताते भी हैं कि THEI वाला देयर लिखाओ। कमाल है यार, अंग्रेजों ने इंग्लिश बनाई थी, हमने नाश पीट दी। वैसे होता अंग्रेजों की इंग्लिश का ना पीटा है। जैसे मेरठ में मैं आज अभी बहुत पुरानी बात है ये, शायद अभी भी होता हो, तो एक लड़के से पूछा MOUTH माउथ में क्या होता है? क्या थुथड़ा। KNEE नी मतलब गोड्डे। समझ में आ गई बात? होते हैं भाई। यहां देखो, अगला देखो, आज तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा। तो क्या है? टुडे यू विल हैव टू डू होमवर्क। ये आपके में सबसे होता है। अब सुनो एक बात और सुनो, वैसे जो बता रहा हूं बोलूंगा अभी आपको मैं, इसको कई लोगों को हजम नहीं होगी वाली बात। कुछ लोग होते हैं ज्ञानवर्धक कैप्सूल खाए हुए, तो उनको लगता है कि वो जो करेंगे वो सही है। देखो कभी कभार क्या होता है, पढ़ता है, पढ़ती हैं, पढ़ते हैं, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, ये नहीं लिखा होता। इसके यहां कुछ और आ जाता है। जैसे जाना है, मुझे गांव जाना है, मुझे खाना पकाना है, हमें लिखना है। तो जहां पे ना है, नी है, ने है, वो यही है। ठीक है? वैसे तो इसके लिए इच टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, विल टू यूज होता है, लेकिन उससे मैं आपको नहीं करा रहा। आप समझ लीजिए, अगर कहीं पर भी ऐसा आ जाए कि मुझे गांव जाना है, तो आप हैज टू, हैव टू यूज कर लेना। लिखूंगा नहीं, याद रखना आपको ये बात। आपको खुद लिखना अपनी कॉपी में। अगली बात, अगर लिखा हो ना था, नी थी, ने थे, हमें गांव जाना था, हमें खाना पकाना था, दादी को देखने जाना था, है घर में बालक हुआ है, बालक के लिए कपड़े खरीदने जाना था। ना था आ रहा है ना, तो वहां पे क्या लगेगा? हैड टू। और जहां लिखा होगा ना होगा, नहीं होगी, मुझे नहाना होगा, हमें पूजा करनी होगी, आज हमें घर का सारा काम करना होगा, सफेदी करनी होगी, कपड़े धोने होंगे, दांत साफ करने होंगे। ना होगा, नहीं होगे, तो क्या लगाओगे? विल हैव टू लगाओगे। यहां तक कुछ चीज समझ में आई आपको? यस और नो? यहां तक आया? अच्छा ठीक है। अभी चलते हैं अगले टॉपिक पे। मैंने सबके दो दो बताए एग्जाम्पल आपको, आप घर पे खुद प्रैक्टिस करना अपने आप ही। ठीक है? इसमें नोट कहां आएगा? हैड के बाद और टू से पहले, हैड टू के बीच में। इसमें नोट कहां आएगा? विल के बाद। विल के बाद क्या आएगा? नोट आएगा। एक बात सुन लीजिए, अगर पढ़ते वक्त आपको उबासी आ रही है ना, तो आपका मस्तिष्क सो रहा है, दिमाग सो रहा है, जगा लो अपने आप को, थोड़ा सा ऐसे नोच लिया करो अपने आप को, नोच लो। अगर ना बात बने तो ऐसा पेन मार लो हाथ में, नींद चली जाएगी। जग जा भाई, सुबह हो गई।
बैठे बैठे उपासी ले रहा है। जैसे मैं आपको कोई तारा रानी की कथा सुना रहा हूं, होता है जागरण में होता है, सुबह के टाइम होती है, माता रानी चौकी में तारा रानी कथा होती है, वहां कथा चलती है, बंदे खाटे मार रहे होते हैं, वही हाल चल रहा है। भाई पढ़ा रहा हूं, आप तो बैठे हो कूलर वगैरह में, मैं तो, पर हमारे बारे में सोच लो यार। नेक्स्ट देखो फोर्थ, ये भी बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, बार बार होता है। वो कौन सा है? बिगन टू। क्या है? बिगन टू। बिगन टू कहां यूज होता है? सुनो, ये होता है लगा, लगी, लगे। अब इसको ये मत मान लेना ये फ्यूचर है। ये सेंटेंस कैसे होंगे वाले? कैसे होंगे? वह काम करने लगा, वह लिखने लगा। अब जब सेंटेंस आप सुनोगे ना, मजबूरी इन तीनों में है, बस इसमें मजबूरी नहीं है। ये जब भी सेंटेंस होगा ना, इससे पहले कोई ना घटना होगी, ऐसा फील होगा। वह काम करने लगा, इससे पहले कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना। वह खाना पकाने लगी, महसूस होगा कि इससे पहले कोई घटना जरूर घटित होगी। तो जब भी ये सेंटेंस आएगा ना, तो इससे पहले कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना। बस कल भाई प्रिंसिपल ने लड़की को इतना मारा, वो तो पढ़ने लगी। कल पापा बहुत गुस्से में थे, मेरा भाई तब से काम करने लगा। समझ में आ गया? तो इस तरह सेंटेंस होंगे। लेकिन आप पहला सेंटेंस क्या है, ये आपकी ट्रांसलेशन में आएगा, फिलहाल समझ लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह पत्र लिखने लगी, वह पत्र लिखने लगी। हम खाना पकाने लगे, हम खाना पकाने लगे। एक बात सुन लीजिए, हो सकता है सेंटेंस काफी इजी वाले हो, लैंग्वेज इजी हो, लेकिन इजी सिखा रहा हूं आपको मैं। डिफिकल्ट नहीं सीखना है आपको, बस मतलब सीखना है मीनिंग कि कहां पर कैसे बन रहा है। फिर सेंटेंस कितना बड़ा क्यों ना हो, आप आराम से बना लोगे। देखो अब बनाना, इसको आप समझना, इसको बनाना कैसे है, ठीक है? समझ आ रहा है? जैसे वह पत्र लिखने लगी, शी began to write a letter, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? we began to cook the meals कर लो या फिर फूड कर लो। समझ में आ गई बात? ये अकेला चैप्टर नहीं है, इसमें बिगिन भी होता है, डिड नॉट भी होता है, डू डज भी आता है इसके अंदर, टेंस घुसता है इसके अंदर, लेकिन आपको वो नहीं सिखाऊंगा मैं अभी, ठीक है ना, क्योंकि आप फिर ये भूल जाओगे। क्योंकि ये चैप्टर एक दिन के नहीं है, ये एक एक चीज एक एक 2-2-3 दिन की है। एक दिन समझो, 4 दिन प्रैक्टिस होनी चाहिए इसकी, ताकि ये क्लियर हो जाए। आप सोच रहे हो अगर एक दिन पढ़ लिया आपको आ गया, नहीं आने वाला। अगर आपने इसकी घर पे प्रैक्टिस नहीं करी तो समझ लेना ये आपके रूठे हुए मौसा जी की तरह है, जो आपके पापा से रूठ गए हैं और गुस्से में घर से चले गए हैं। अब पापा मनाए कोई मनाए, वो नहीं आने वाले, और मौसी मनाएगी तो 2-3 खाएगी। ध्यान रखना बात को, इसलिए भैया प्रैक्टिस जरूर करना। ये सारा क्लियर हो गया आपको? yes, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? श्योर? पक्का? तो इसको मैं क्लीन कर रहा हूं ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक कर सकें। चलिए बस 2 टॉपिक और करेंगे, ज्यादा नहीं, 6 करेंगे टॉपिक, और उसके बाद छुट्टी, और छुट्टी के बाद फिर तुम घर जाना, कॉपी किताब साइड में फेंक देना और आराम से एंजॉय करना, और अगले दिन आके कहना या 1 साल बाद कहना हमें तो ये आता ही नहीं है, किसी ने हमें पढ़ाया ही नहीं है। अब तो पढ़ा दिया, अब तो तुम बोल भी नहीं सकते ऐसा कुछ भी। अब नेक्स्ट जो है समझो, नेक्स्ट सीख लीजिए आप। जैसे चलो इंस्टीट्यूट सीख लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ, ये सीख लो भाई। इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब, इसका मतलब होता है के बजाय। क्या मतलब होता है? के बजाय। के बजाय मतलब, वो के बजाय क्या टाइम बजा रहे हो क्या? नहीं, वो वाला के बजाय नहीं,
ये कौन सा के भैया समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं आपके, मैं लिखा गीतांजलि, गीतांजलि लिखने के बजाय, लिखने के बजाय कमरे में नाच रही थी। देखो ये ऐसा है जिसके अंदर टेंस हर बार बदलेगा, पीछे अगले का टेंस। इसमें पास्ट, फ्यूचर, पैसिव कुछ भी आ जाएगा, इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, और बिना उसके तो बनना नहीं फिर ये। अब देखो ये लाइन जो है ये पहले आएगी, गीतांजलि लिखने के बजाय, तो क्या आएगा पहले, इंस्टेड ऑफ राइटिंग, राइटिंग, इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोमा गीतांजलि, गीतांजलि was dancing in the room। कुछ ऐसा होगा ये, जो इन्हें गीतांजलि यहां लिखा हो, लिखने के बजाय गीतांजलि कमरे में नाच रही थी, ये भी हो सकता है। समझ आ गया। और ये ऐसा नहीं होता कि आप इसे रट लो, पढ़ लो, याद कर लो और आ जाएगा एक दिन में, कभी नहीं आने वाला बेटा। ये क्लास कोई भी टीचर फ्री में कभी नहीं देता। समझ में आ गई बात। आपको मिल रही है तो अपने तक मत रखना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, चाहे कैसी भी लड़की कैसा भी लड़का हो, पढ़ने में कितना वीक क्यों ना हो, मैं ठीक करूंगा उसको, वो मेरा काम है ठीक करने का। ठीक है ना। हमारा चैनल का नाम ही यही है, अध्ययन मंथन। हम तो अध्ययन भी कराएंगे, उसका मंथन भी करेंगे साथ में। आ जाओ भाई, एक ही हो गया, इसका मैं एक ही एग्जांपल दे रहा हूं बस आपको मैं। ये हो गया फिफ्थ, सिक्स्थ, एक और देख लीजिए बस, आखिरी। ठीक है, आखिरी कौन सा देखना है आपको, ये आप देख लीजिए। ये बता रहा हूं आपको मैं, अबाउट टू। क्या बता रहा हूं, अबाउट टू। अब इसका इस्तेमाल कैसा, सुन लो ध्यान से। इसका होता है वाला है, वाली है, वाले हैं, सुनते जाओ, वाला था, वाली थी, वाले थे, वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे। देख लो, लास्ट टाइम कब पढ़े थे, कभी नहीं। बोलो तेज की, ताकि इनको सुनाई दे। अब देखो इसके अंदर यूज होता है वी टू बी, जिसे कहते हैं वर्ब टू बी। वर्ब टू बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, बस ये होंगे। अब अगर है लिखा होगा तो इज, एम, आर, था लिखा होगा, वाज, वर होगा लिखा होगा तो फॉर एग्जाम्पल रवि, रवि आज हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे लिए, अरे खाना लिखो यार, हमारे लिए खाना बनाने वाला है। पता है तुझे, आज मेरे पापा ना मेरे लिए साइकिल लाने वाले हैं। बच्चे बोलते हैं आज मेरी मम्मी ना कढ़ी चावल बनाने वाली है। बोलते हो भाई तुम, कई बार बोला है तुमने। ये वो सेंटेंस है जो तुम जिंदगी में नॉर्मली बोलते रहते हो, लेकिन अभी सोचते तो हो ही नहीं कि इसकी इंग्लिश भी होगी। ये सेंटेंस तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी चाची, फूफी, फूफा, मौसा, मौसी, दादा, दादी, नाना, सबको सिखाओ ले आके। हम ये तो कहेंगे कि आखिरी डंबे मेरे लड़की ने कुछ सिखा दिया, मेरी पोती ने, मेरी नतनी ने। मेरी लड़की स्कूल ही जा रही है, बस पढ़ के आ रही, मालूम ही नहीं पड़ रहा भाई, पढ़े आ रही बस। रवि आज हमारे लिए खाना बनाने में, क्या होगा पहले रवि, अब है तो क्या लगेगा इज, फिर आएगा अबाउट टू, क्या आएगा कुक द फूड फॉर अस, बन गया। टुडे लगा दो भाई, वरना लड़का बोल देगा टुडे लगाया नहीं सर आपने। ये आपके 6 हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, अभी और बताऊंगा।
अभी खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, जब तक आप मन गढ़ंत कहानियां नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। पिछली वीडियो में मैंने कहा था, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं ध्यान सुन लीजिए, मैंने 3 सेंटेंस दिए थे और मैंने कहा था इसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। और जो ऑफलाइन वाले हैं उनको भी बोला था कि मुझे 3 आंसर चाहिए देखने के लिए, वो तो मैं भी चेक कर लूंगा। और मैं ये भी कहा था कि कमेंट में कमेंट करने हैं। जी, जिसने कमेंट नहीं किए हैं उनकी क्लास ही आज आखिरी है, उन्हें अब कोई क्लास नहीं मिलेगी वाली, ठीक है। और जिसने कमेंट किए हैं उसकी क्लास प्रॉपर होगी। लगा हुआ दर्द हुआ अंदर? जब तुम्हें कोई काम दे दिया गया है तो काम क्यों नहीं करते हो तुम? हैं? बताओ ना, क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो बताओ? यह आखिरी वार्निंग है। मैं अभी आपको 3 सेंटेंस फिर दे रहा हूं, इन तीनों के आंसर ये जो वीडियो बन रही है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे भी और जो क्लास में ऑफलाइन में उनसे भी। भाई मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आप सच में काम कर रहे हो, आप सच में प्रैक्टिस कर रहे हो, या तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कसम खिलवाई जाए यार, नहीं तो एक काम नहीं करते तुम। चलो, ये आपका कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल जो आपका होमवर्क है। होमवर्क, पहला सेंटेंस, आज, भाई लिखो मत भाई, समझ लो पहले। आज हम पुस्तक मेले में जाने वाले थे। दूसरा, हम पार्क में खेलने के बजाय घर में कपड़े धो रहे थे। तीसरा, उसे तुम्हारे लिए यह काम करना होगा। मैं समझा चुका हूं क्या करना है। ये 3 सेंटेंस आपके होमवर्क है और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके भी ये होमवर्क है। देखो, गुस्सा बहुत आता है, जो ऑफलाइन है वो भी सुन लो। एक पुरानी कहावत है कि मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। मैं अपने आप को मजदूर नहीं कहूंगा और आपको मैं नहीं कहूंगा कि आप कोई कहेंगे लैंडलॉर्ड भैया आप पैसा घूम रहे हो। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि मेहनत का इनाम जरूरी नहीं है पैसे, हर चीज होती है। जब कोई किसी चीज की दिल से रिस्पेक्ट करता है ना, कि कोई चीज में सिखाई जा रही है, उसकी मेरे लिए रिस्पेक्ट कितनी है, मैं उसका कितना अहमियत देता हूं, मैं घर पे उस पर कितना काम करता हूं, तो ये चीज होती है ना, ये टीचर को पैसे से ज्यादा पसंद है। और मेरी इस बात से लगभग सभी एग्री करेंगे। तो जो कुछ बताया जाता है ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप कुछ करो ना। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, करो करो करो, ठीक है? पक्का? ओके। सो मेरे सारे यूट्यूब भाइयों और बहनों को मैं एक ही लाइन बोलूंगा कि अगर वीडियो में कोई भी कमी हो, कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा हो, ऐसी कोई भी मन में कोई दुविधा हो, हमें एक बार कमेंट जरूर करिए। कमेंट करने से हमको थोड़ा सा और प्रोत्साहन मिलता है कि चलो हमारी वीडियो पे एटलीस्ट कमेंट तो आ रहे हैं। आप बुरा कमेंट करिए, अच्छा कमेंट करिए, जो आप में है वो लिखिए उसके अंदर, ताकि हम अपने अंदर और इंप्रूवमेंट ला सकें। बस मैं यही कहना चाहूंगा आपको। और आपको जो ऑफलाइन है भैया प्रैक्टिस करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।